हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लाइवली वीकेंड की एक स्पेशल ट्रांसमिशन। भाई स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये है शो लास्ट। अब आप सोचेंगे ये लास्ट शो क्यों है? अरे भाई परेशान नहीं होना है, ये है 2024 का लास्ट शो होने जा रहा है, तो हमने सोचा जी स्पेशल ही कर दें आप लोगों के लिए। रीज़न ये है क्योंकि सारा साल आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, मोहब्बत दी, इतना सराहाया है लाइवली वीकेंड्स को और इतना कामयाब बनाया है क्योंकि पूरा साल लाइवली वीकेंड्स ने आप लोगों को बहुत एंटरटेन किया है। तो हमने सोचा ये ख़ास आपके लिए रात होनी चाहिए या एक शाम होनी चाहिए जो बहुत ही ज़बरदस्त ही रहेगी और इस शाम को सेलिब्रेट करेंगे हम न्यू ईयर स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ। और इस ट्रांसमिशन में आज क्या साथ साथ हो रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहले तो एक मेरे माइंड में एक जोक आ रहा था, मैंने इसका आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो कुछ ऐसा है कि जी एक क्लास रूम है जहाँ पर जी टीचर हैं और वो टीचर ग्रामर की क्लास चल रही है और स्टूडेंट्स से सवाल करती हैं कि जी मेरे बेटे को शादी में दिलचस्पी नहीं है। इस जुमले में बेटा क्या है स्टूडेंट से पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे से कहते हैं, एक्चुअली पप्पू लिखा हुआ है, पप्पू आगे से कहते हैं कि जी आपका बेटा पागल है। तो जी नहीं हंसी आई, कोई बात नहीं, चले नहीं परेशान ना हो, हंसी नहीं आई तो कोई बात नहीं, मेरी जोक्स में ना हंसे, पर आप लोगों को आज हम बहुत हंसाने वाले हैं, फुल एंटरटेन करने वाले हैं। किस तरह से एंटरटेन करेंगे जी? पाकिस्तान के मिज़ा के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने टॉक शोज़ और इसके साथ साथ स्टेज शोज़, टीवी शोज़ और इसके साथ साथ इंटरनेशनल शोज़ भी किए हैं। और ना सिर्फ किए हैं बल्कि लाजवाब किए हैं, बेहतरीन किए हैं और बहुत ज़बरदस्त किए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। जिस तरह से हम आप लोगों के साथ बातें करेंगे और ढेर सारी जी अच्छी अच्छी बातें होंगी और आपके चेहरों पे मुस्कुराहट दिखेंगे। अच्छा, मुस्कुराहट की जहाँ तक बात है, बात ये होती है कि जी ज़िंदगी में इतनी टेंशन, स्ट्रेस, क्या कुछ नहीं चल रहा होता है, लेकिन हमारे ये जो पाकिस्तान के जो सुपरस्टार्स हैं ना, अपनी लाइफ में कुछ भी हो लेकिन आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरते हैं अपनी खूबसूरत बातों के साथ। तो आज क्या होने वाला है इससे अंदाज़ा हो जाएगा आप लोगों को जैसे ही मैं नाम लूँगी। उन तमाम एक्टर्स का या कॉमेडियंस का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ उनके बारे में जो एक्चुअली कॉमेडियन तो हैं पर एक बहुत अच्छे होस्ट भी हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले जी प्रैंक उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया है और प्रैंक की दुनिया को यहाँ तक ले गए हैं और इसके साथ साथ जी सीरियस रोल भी करते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। जहाँ हमने कहा जी टॉक शोज़ हैं, टीवी शोज़ हैं, स्टेज शोज़ हैं, इंटरनेशनल शोज़ हैं, हर लेवल पर काम किया है यहाँ तक। तो आप लोगों के साथ हम बुलाने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक बेहतरीन से कॉमेडियन हनीफ राजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। तशरीफ जी, रखिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। ये इतनी चीजें जो रखी हैं सारी असली हैं? फिलहाल तो असली ही हैं, कहीं आपकी बातों से ना हो जाए ऐसी कुछ, क्योंकि आप लोग बातें ऐसी करते हैं ना कि समझ नहीं आता कि एक्चुअली कि नहीं, हम लोग पीछे बातें कर रहे थे कि ये असली हैं या नहीं है। मैंने कहा यार मैं जाके डायरेक्ट पूछ ही लूंगा। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के लिए है इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं दूसरे गेस्ट की तरफ। ये गेस्ट भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं, इन्हें आप लोगों ने टीवी पे बहुत देखा है और इसके साथ साथ जी वही बात जी स्टेज शोज़ जिस तरह से मैं कह रही हूँ, हमने तमाम पाकिस्तान के वो सुपरस्टार्स बुलाए हैं जिन्होंने कॉमेडी को यहाँ तक लेकर आए हैं। फुल एजुकेटेड है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत ही मशहूर पाकिस्तान के ज़बरदस्त से कॉमेडियन, उनको बुलाते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं काशिफ खान। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आपके? मेरे हाल बिल्कुल ठीक है। और तशरीफ रखिए। बिल्कुल, बात यह है कि हम मसाला पे आए हैं, तो ये बताइए कि मिर्चें लगानी है, आग लगानी है या पकाना है? कुछ नहीं करना, तीनों कीजिएगा। अच्छा। आपके जख्मों पे नमक छिड़कना है। हाय हाय हाय। वैसे ये मुझसे पूछ रहे थे कि ये पेटीज
ये सैंडविचेस असली हैं या नकली। मैंने कहा यार मसाला फूड चैनल है, इसमें नकली कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, सब असली होता है भाई। हाँ असली है और यहीं का बना हुआ है। इसमें थोड़ा सा हाँ, इख्तिलाफ है। हाँ, इख्तिलाफ पाया जाता है। अच्छा जी, एक और गेस्ट हैं, वो उनको भी बुला लेते हैं ताकि साथ ही आप लोगों के साथ छोड़े गुफ्तगू हो रहने जाए। दें, वो घर जाना चाह रहे हैं। नहीं, अच्छा, बुलाना आए है, हैं तो चलें। खूब बातें भी करके जाएंगे। अब एक और ऐसे गेस्ट को हम इनवाइट कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ के कॉमेडियन हैं बल्कि बहुत बड़े एक्टर भी हैं, फिर इसके साथ साथ इंजीनियर भी हैं, उनका अपना बिजनेस भी है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी है उनकी। तो वेलकम करते हैं आप लोगों की भरपूर तालियों में अयाज खान। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई क्या हाल है काशिफ? कैसे हो भाई? अरे अनीफ भाई, क्या हाल है भाई? ग्रेट। ये क्या ओरिजिनल और रेप्लिका की बातें हो रही थी? ये बात सुने, मुझे अलग आपने बिठाया है, कोई मेरी नशिस्त कोई वो वाली तो नहीं है, आप कोई शुक्र करें कि आप रेंज में बैठे हैं। नहीं रेंज में तो इन्होंने सभी सोफा हैं। आपका बाहर लगवाया था। हाँ लगवाया था, किस लिए लगवाया था बाहर भाई? और तुम्हारे कोट यार उसको वापस करो, बैंड बाजे वाला बाहर खड़ा हुआ है। नहीं, वो बोल रहा है कि अरे यार जब हमें आपस में नहीं कोट तुम उसके साथ लाना जिसने तुम्हें बाजा बेचा है। अब आप पैसे दे के आए उसके वापस। छोड़ो यार, वो तुम पता ही है जहाँ से धुलवाते हो ना, तुम्हें पता है, तुम छोड़ो अब ये बातें। हम लोग ख़वातीन हज़रात, वो ऐसी बात नहीं है, हम मुंह का जायका बदल रहे हैं। इन चीज़ों से तो बदल जाता है, लेकिन चूंकि ये चैनल है और हमने बातें सिर्फ करनी है नए साल के लिए, कुछ खुशियों की बातें, कुछ अच्छी बातें, कुछ दर्जीली बातें नहीं करनी। ठीक है, तो अभी दिल को जरा साफ करके बैठते हैं ज़्यादा। ये बैंड बाजे वाली बात इन्होंने इसलिए की ताकि नया साल है तो उसमें बाजे की बैंड आवाज बाजे होने चाहिए, खुशियां बैंड होनी की आवाज होनी चाहिए। चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सबसे कहा ये पहले गोलाबारी चलेगी अगर, तो मैं क्या करूं? मैं उधर आप बीच में से रोकिएगा ना, यार एक ऐसे- रेफरी ऐसे, बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट होता है, वो बीच में कुछ बता नहीं रहा करो, होता है। तुम घर जाओ और हेलमेट लेकर आओ। तुम हेलमेट पहन के बैठो। नहीं हम में से किसी को दे दो। अरे आप हेलमेट की बात करें, मुझे लगा शायद आप लोगों के सर पे ताज होगा क्योंकि आप लोग बेताज बादशाह हैं। नहीं तो actually। बेताज तो हाँ। खुद कह रही हैं आप, फिर ताज कहाँ से है आएगा? ना? नहीं एक्चुअली है बेताज बादशाह, वैसे ताज होना चाहिए ना, नहीं, क्योंकि बहुत- किंग्स हैं आप लोग, बहुत शुक्रिया। कॉमेडियन के। बहुत शुक्रिया, बहुत सबसे अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। और ये खाना पकाने वगैरह के अलावा आप ये देखिए किसी चीज़ की जो प्रेजेंटेशन होती है ना, जैसे खाने की प्रेजेंटेशन अगर बहुत अच्छा लगा हुआ होता है खाना, तो अगर कम भी है या कम जायका भी है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन से वो अच्छा लगता है। तो आपने आज बड़ा अच्छा किया कि नए साल में हम तीनों को प्रेजेंट किया है। हाँ। और हम एक अच्छे तोहफे की तरह नए साल के आपके साथ मौजूद। बस हमने साल जाते जाते रोका, आखिरी दिन हमने कहा कि भाई आप लोग हों ताकि जी नए साल की जो शुरुआत हो ना वो इसी खुशियों के साथ हो। आप लोगों के ज़बरदस्त से चेहरे और बातें और वो कह के जो लगेंगे घरों में अब सुनकर आप लोगों वो की जो बातों से। आपका भी लिंक था ना, वो बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये आखिरी शो है। अब लोग जो आपके शो को बहुत पसंद करते हैं वो तो हैरान हो गए होंगे कि यार शायद खत्म हो रहा लास्ट कैसे है, हो दुखी गया? हो रहे हाँ, होंगे, हाँ। लेकिन फिर आपने क्लियर किया कि इस साल का आखिरी इस शो साल है। का आखिरी और है। ये थीम बड़ी अच्छी है। थैंक यू सो वेरी मच मसाला टीम, आपने इनवाइट किया इतने अच्छे शो में। और आपका शो पूरी फैमिली मेरी देखती है और बहुत शौक से देखती है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो भाई आप तीनों का शुक्रिया है क्योंकि आप लोगों ने टाइम दिया। ऑब्वियसली आप लोग इतने बिजी लोग हैं, इंटरनेशनल काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो इंतहाई बिजी हैं। इंतहाई। अब यहाँ से फारिग होने के बाद दोबारा काम ढूंढेंगे, ओके। वो भी तो एक मसरूफियत है। इसी ये राउंड कितनी बड़ी है, आप अबाउट देखें। हाँ। आपको हम बचपन से देख रहे हैं। अपने हाँ, नहीं इनका बचपन था ना। अच्छा शुक्र है, मुझे ऐसे लगा इनको कि भी आप ये 18 कहने years हो वाले गए हैं, हाँ, कि अपने बचपन से देख रहे हैं। क्योंकि अमूमन कभी कभी मुझे लोग मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि जी हम तो बचपन से देख रहे हैं, फिर मैं उनको देखती हूँ, फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कह रहे हैं। खवातीन को तो कभी भी नहीं कहना चाहिए हाँ ना, कि हम देखिए। आपको बचपन से देख। अभी दो बातें होती हैं जब आपको आपके व्यूवर्स मिलते हैं ना, आपके पसंद करने वाले हों या ना पसंद करने वाले या सिर्फ देखने वाले हों, वो दो बातें ज़रूर करते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि हमें, आप तो खैर बहुत यंग है माशाल्लाह, हमें तो काफ़ी साल हो गए काम करते हुए, तो इतनी बड़ी दाढ़ी होती है, चला जा नहीं रहा होता, हाथ हिल रहे होते हैं, भाई हनीफ राजा तुम्हें तो हम बचपन से देख रहे हैं। मैंने कहा यकीनन ये आपका दूसरा जन्म है, ठीक है ना? नहीं लेकिन मैं कहता हूँ मेरा भी बचपन से था। बोले हाँ, मेरे नहीं बचपन मैंने से बोला बोले, है, हाँ, मेरे हाँ। दूसरा सवाल क्या होता है व्यूवर्स का, वो आपको आप रोज आती हैं, आपका ये शो कितनी दफा चलता है हफ्ते में? जी ये तो 2 दफा दो दफा आता है ना, बहुत होते हैं ना 2 दफा भी, और माशाल्लाह 17-18 साल से चल रहा है। जी 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 ठीक है,
फिर भी आपको बहुत सारे लोग मिलके ये कहते होंगे कि क्या बात है अभी आजकल आप नजर नहीं आ हाँ, रहे। ये तो बहुत कॉमन है भाई। हाँ। अच्छा, जब आप क्या बताएंगी हुआ, ना आपने मसाला टीवी छोड़ दिया, ऐसे भी आता है। और जब वो अपने क्या लगी लगाई नौकरी को हटवा रहे हैं। वो अपनी बीवी का चांस पक्का करते हैं ना कि आपने छोड़ दिया तो उनको लगवाएं। फिर आगे के अच्छा, अगर आप ये बता देंगी ना कि नहीं मैं 2 दफा मेरा शो तो आता है हफ्ते में, फिर कहेंगे यार कहाँ टाइम मिलता है सुबह अरे से वाह, शाम तक। मुझे लग रहा है ये वही लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं और आपको भी। हाँ, सबको वही मिलते हैं। अरे वाह, क्या बात है। चलिए जी, ये बातों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा और इनके साथ साथ हमने बड़ी जबरदस्त सी एक्टिविटीज रखी आप जी, लोगों जी, के लिए। जी। तो वो एक्टिविटी क्या होंगी और कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे तो आप लोगों ने इनको देखा ही है, लेकिन आज क्या खास हो रहा है, लाइवली वीकेंड्स का ये स्पेशल शो 2024 का लास्ट शो, और ये बहुत जबरदस्त धमाकेदार होने वाला है। फिलहाल के लिए ब्रेक और फिर आपको ज्वाइन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है कि हमें ब्रेक में भी ना हम दिल ही नहीं कर रहा है कि स्टॉप लगाएं, और वो बातें और गुफ्तगू चलती जा रही हैं। और गुल्लू भाई भी हमारे साथ हैं। गुल्लू भाई, गुल्लू भाई, गुल्लू, अरे गुल्लू अच्छा, भाई अच्छा, आप बड़े अच्छा, मशहूर हैं गुल्लू भाई। जी, आप बात कर रही हैं उरूसा उरूसा के सीरियल के गुल्लू भाई की। ये 1991 या 92 में ऑन एयर हुआ पीटीवी से, और इसके जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर, वो थे कासिम जलाली साहब। फातिमा सुरैया बजिया साहिबा का ये लिखा हुआ था। इसका दिलचस्प मुख्तसर सा किस्सा ये है, जब इन्होंने मुझे कास्ट कर लिया कि ये एक नौकर का रोल है गुल्लू का। अव्वल तो मैं चिढ़ता था, नौकर वॉकर के रोल मुझे अच्छे लगते नहीं थे, आई एम सॉरी। नौकर मतलब कोई बुरी बात नहीं है, हर आदमी कोई ना कोई नौकरी कर ही रहा है, लेकिन अगर नौकर के ऊपर कहानी है तो वो नौकर हीरो है, ठीक है ना, कहानी का हीरो तो है, हाँ। लेकिन वो छोटा मोटा मैं कहता था ये तो अपना फ्यूचर ज़ाया करने वाली बात है। अच्छा, लेकिन मैंने अदब में यस कर दिया कासिम जलाली साहब को। मैंने पढ़ा, रोल भी बड़ा अच्छा था। अच्छा, अब उसमें लिखा था कल्लू भाई, ये गुल्लू जो है असल में कल्लू था। ओके। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं शोज़ वगैरह भी करता था उस वक्त, नया नया ज़रा मैं पीक पे आ रहा था, तो मैंने कहा यार मैं शोज़ करूँगा, और उसके बाद जिस तरह आपने भी कहा कि कोई हुटिंग करेगा ओए कल्लू, तो वो अजीब सा लगेगा। तो मैंने बजिया को, फातिमा सुरैया बजिया साहिबा को और कासिम जलाली साहब को पटाया कैसे। मैंने कहा कि बजिया आप जो है ना इसका नाम गुल्लू कर दे, ज़रा क्यूट सा ना। हाय नहीं बेटा मैं तो सब लिख चुकी हूँ, ये देख ये देख। वो इतने पेपर उनके फैले हुए होते थे स्टूडियो में, ये देखो सब में गुल्लू। मैंने कहा कुछ भी नहीं, आप बैठी रहें, मुझे पेन दे दें अपना, ये जहाँ जहाँ कल्लू लिखा है ना इसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर एक लकीर मारनी लगानी है, वो गुल्लू हो जाएगा काफ के ऊपर। हाँ। बहुत हंसी, कहने ये बड़ा बदमाश है। हाँ। कितनी इसने चालाकी के साथ अपना नाम चेंज कराया। तो ये मैं समझ रहा था हमें तजर्बा नहीं था और कम उम्री थी, ना तजुर्बेकारी थी, तो मैं समझ रहा था यार ये नौकर वोकर का रोल। बाद में रियलाइज़ ये किया कि रोल कैरेक्टर वो किसी बहुत बड़े बॉस का हो, सेठ का हो, नौकर का हो, पियोन का हो, वो कैरेक्टर है। तो उस दिन के बाद से फिर जो आज तक, आज इस बात को हो गए 91 से लगा ले कितने साल हो गए, आज भी आप याद कर रही हैं ना, आपने अभी कहा, तो ये उसकी पावर है कैरेक्टर। मैथ चेक कर रहे हैं कि 91 से अभी कैलकुलेट करके बताओ भी फॉर्मूला। अच्छा जी, ज़रा एक्टिविटी पर आते हैं और अयाज साहब आपसे शुरू करते हैं। शबनम क्या? मिमिक्री, फिल्म स्टार शबनम। नहीं मेरी मैं सुना सकता हूँ, ये सुना दें। अच्छा, आप हमसे पूछें फिर इनसे करवा लें। शबनम नदीम, ओके, इनका मैंने प्रॉपर आइटम बनाया था। शबनम, हाँ शबनम जो बोलती थी ना, राजू तूने दुनिया में मेरा कितना दिल दुखाया राजू, कयामत के रोज मैं तेरा दामन पकड़ूंगी। नदीम क्या कह रहे हैं, अरे हाँ 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 जानता हूँ, तू क्या मेरा दामन पकड़ेगी, तू मेरा दामन पकड़ नहीं सकती, मैं ब्लाउज पहन के आ जाऊंगा। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त, एक्सीलेंट, क्या बात है। थैंक यू। अच्छा जी, आप शाहरुख खान। अरे शाहरुख खान कुछ कर रहे हैं? आप कोई भी उनका वो बना लें। नहीं, लेकिन असल में जो शाहरुख खान हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, सबके लिए अब्बू की जगह है, बिल्कुल। और वैसे तो वो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो एक दफ़ा हमने एक स्केट तैयार किया उनके लिए, और वो
हमारे पे जो है वो उल्टा पड़ गया, लेकिन बहरहाल बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अच्छा, उल्टा वहाँ पड़ के गया, ये हाँ जबरदस्त है। हाँ एक्चुअल पता है वहाँ पर बहुत कुछ कह सकते हैं, यहाँ पर हम शायद इतना नहीं कह सकते। हाँ। तो मेरा जुमला ये था, क्योंकि वो अवार्ड शो में नहीं जाते कहीं, तो हम शाहरुख खान और आमिर खान का कोई एक हमने स्किट बनाया, और शाहरुख जो है के घर पर आमिर खान अवार्ड चुराने के लिए जाते हैं। ओके। तो वो कहता है ए मेरे घर में क्या कर रहा है तू? हाँ। तो वो कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कह रहा है ए तू कौन है बता। बोला मैं शॉर्ट हाइटेड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं यूँ करता हूँ। कहता है मेरी काम वाली बाई कहती है कि मेरे घर में बहुत सारे अवार्ड हैं और तेरे घर में कोई अवार्ड नहीं है। हाँ। तो इस तरह करके वो कुछ एक इनका स्किट था और बड़ा यादगार था वो हमारे लिए। जबरदस्त, वेरी गुड। क्योंकि वो आमिर खान की मिमिक्री जो थी वो फर्स्ट टाइम हमने उस जगह की, क्योंकि एक्चुअल मुश्किल होता था आमिर खान को कॉपी करना, क्योंकि उनका कोई टोन नहीं था। तो फिर बाद में हमने उनके इस तरह करके उनकी कॉपी की कि वो कभी कभी यूँ करके बात करते हैं। तो एक्चुअल वॉइस तो नहीं हो सकी, लेकिन स्टाइल बड़ा मजे का था। ओके ओके, ऑल राइट। और अच्छा जी, अब आमिर खान जो है वो फिल्म बना रहे हैं, और तो वो काफ़ी कुछ सिखा रहे होते हैं कि जी मैं ऐसे 360 डिग्री नॉट की तरफ से तेरी तरफ दौड़ तब आऊँगा, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं सही। अपने उस रोल में। और मैं जो है वो कुछ बकरे का हमने किया था कि शाहरुख जो है वो बकरे हैं, बकरा ईद स्पेशल में, और आमिर खान जो है वो उनको कट करने के लिए आए हैं। तो चूँकि वो बकरा बना हुआ है तो मैं करके बात कर रहा है, तो आमिर खान कहते हैं मैं तुझे अपनी फिल्म में लूँगा। तो वो कहते हैं ए मैं तेरी फिल्म में काम नहीं करूँगा। हाँ, और अगर मैं तेरी फिल्म में काम करूँगा तो उसमें टाइटल मेरी मर्ज़ी का होगा। वो कहे नहीं, टाइटल मेरी मर्ज़ी का होगा। तो इस तरह करके उनकी कोई बहस चलती है। तो वो कहते हैं कि अरे यहीं पकाएगा क्या, फिल्म में पका लियो। तो काइंड ऑफ तो इसमें एक जुमला आता है, वो कहते हैं कि जी मैं 360 डिग्री नॉट से 40 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता हुआ आऊँगा और ये सल्ला तेरे घरे फेरूँगा। हाय हाय। तो उधर से जो बकरा बने हुए शाहरुख खान वो कहते हैं अरे तू मुझे एक बात बता कि तू एक्शन पे कट करेगा या कट पे कट करेगा। हाँ, तो वो फिर बड़ा एक अच्छा माहौल है। गुड। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, आपके लिए मोहम्मद अली। जी ओए ओए ओए। मोहम्मद अली एक कंधा उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जज साहब, उसी पे वो जज साहब छुट्टी पे चले जाते थे। हाँ, जज साहब को इतनी जोरदार आवाज वो से तो बहुत लगाई है, जोर से है ना? बोलते थे ना, जज जज साहब। जज खड़ा हो जाता था, जी साहब। अच्छा, मेरे एक फूफा थे, वो चीफ जस्टिस रहे हैं सिंध में, नाजिम हुसैन सिद्दीकी। तो जब वो जज थे तो मैंने उनसे एक दफ़ा कहा, मैंने कहा फूफा जान मैं आऊँगा देखने के लिए कि ये क्या जज वाकई इस तरह कोई वकील चिल्लाते हैं? कह रहे क्या हो गया है, कभी भी नहीं होता। खैर मैं गया हूँ, इतनी खामोशी से पूरा केस चल रहा है, कोई जुमला नहीं। अगर वो भी आ भी रहा है तो वो भी बोला, अगर किसी ने टोन ज़रा सी उठाई भी तो उन्होंने कहा भाई आप बाहर चले जाएं। लेकिन वो फिल्मों में तो हाइप क्रिएट करने के लिए इस तरह की टोन्स तो खैर यूज़ होती है। वो जज साहब वाला जो आपने डायलॉग बोला वो तो वैसे ही बहुत फेमस है। वो तो वैसे ही था। और फिल्म में जो अदालत होती थी ना, उसका पंखा कभी तेज नहीं चल रहा होता था। हाँ, वो ये ऐसे एक राउंड। मैंने किसी जगह यही कहा था कि कोर्ट के पंखे और केसेस दोनों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, दोनों लंबे चलते हैं, दोनों ही चलते रहते हैं। जबरदस्त। अच्छा जी, एरोप्लेन कैप्टन अनाउंसमेंट। अरे भाई जितने कैप्टन होते हैं ना, जो इसके पायलट्स बाद होते हैं, इसी को मैं दूसरे टोन में सुना, अच्छा, ये सुना। ये सारे पायलट जो हैं, अव्वल तो ये इतनी लंबी लंबी ड्यूटियां कर चुके होते हैं ना, ये सब थके हुए होते हैं और निपटाते हैं। निपटाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम 10,000 फीट की बुलंदी पर सफ़र करते हुए, माइक भी चेक करता है बीच अच्छा, में, अच्छा। सफ़र करते हुए हम इंशाल्लाह 2 घंटे 40 मिनट में सक्कर के हवाई अड्डे पे गिर पड़ेंगे। हालांकि वो 45 मिनट की फ़्लाइट है, लेकिन मैंने 2 घंटे 45 मिनट इसलिए कर दी कि वो पैदल जा रही है। हम गिर पड़ेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी आपकी अम्मियों की उम्र की एयर होस्टेसें आपके आसपास मौजूद हैं। अगर आपको कुछ खाना हो तो आप इनसे मत कहिएगा, वरना सिर्फ ये आपको डांट खिलाएंगी। उसके बाद उन्होंने अंगड़ाई ली,
पायलट साहब ने माइक बंद करना भूल गए, कहने लगे कि हाँ अब मैं कॉफ़ी पीऊँगा और फिर एयर होस्टेस शमीम से गपशप करूँगा। शमीम जो अंदर सर्व कर रही थी ना, उन्होंने सुन लिया, माइक तो बंद नहीं था, वो तेज़ी से भागी बताने के लिए कि माइक बंद करें। तो वो एक बड़े मियाँ से टकरा गई जो यूं कोनी निकाल के बैठे थे। बड़े मियाँ कहने लगे आराम से, अभी तो वो कॉफ़ी पिएगा। उसके बाद गपशप होनी है, आप तो फौरन गपशप के लिए दौड़ी चली जा रही है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, आप सेम करेंगे? एयर होस्टेस यानी हमारा जो क्रू है, इत्तेफाक से है कि कोयटा की फ़्लाइट थी, तो उन्होंने लियारी से क्रू ले लिया पूरा। अब लियारी से जो क्रू लिया तो उसमें जो कैप्टन है वो भी वही। अब वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अरे वो ख़वातीन हज़रात, इस वक्त कैप्टन कादिर बख्श और उसका क्रू अरे आप लोगों से हरूबरू मुखातिब हुए, हम इंशाल्लाह 3200 फुट का बुलंदी पे परवास करते हुए इंशाल्लाह 1.5 घंटे में ग्वादर के हवाई अड्डे पे पहुँचेंगे। आपसे दरखास्त है, वैसे हम लोग दरखास्त करता नहीं हो, लेकिन ये आप लोग को दरखास्त है, अपना बेल्ट बंद बांध के रखो। अब वो इतने में एक किसी ने कह दिया, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा पानी, अरे वो गंजा घर से पी कर नहीं आता तुम। जबरदस्त, बहुत अच्छा। हमारी यार बारी मुझे में मजा आ रहा था अभी। हमारी बारी में ये हुआ कि हमारी वो दरमियान की सीट्स होती है ना, उसमें हम बैठे हुए थे, तो हमारी का पता नहीं मुझसे पूछे या ना पूछे, मैं शुरू हो जाऊँ। वो एयर होस्टेस जहाज़ का जिक्र हो, जहाज़ के किस्से बड़े मज़ेदार होते हैं वैसे। तो वो एक तरफ स्टीवर्ड की ड्यूटी थी, एक तरफ एयर होस्टेस की, और आप यकीन करें दोनों में सिर्फ मूंछों का फ़र्क था। स्टुअर्ट की नहीं थी। हाँ शायद। ऑलराइट, बातें इतनी अच्छी चल रही है कि मेरा दिल नहीं कर रहा ब्रेक लेने का, पर क्या करें जी, ब्रेक लेना है। आई एम श्योर आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे आज की ये न्यू ईयर इवनिंग, बहुत ही खास हो रही है लाइवली वीकेंड्स में हमारे ये 3 ज़बरदस्त सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ, और भी आगे इसी तरह से गुफ्तगू जारी रहेगी, कह के जारी रहेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और ये है लाइवली वीकेंड्स की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि न्यू ईयर की है। 2024 का लास्ट शो हो रहा है, और अब मुलाकात जो होगी वो ऑब्वियसली 2025 में होगी। इतना प्यार मोहब्बत दिया, ऑब्वियसली छोड़ थोड़ी देंगे आपका साथ। मतलब इस बीच में तो नहीं बदल जाएगा साल? इस बीच में साल बदल जाएगा? ऐसे तो नहीं, कुछ 12:30 बजे चला दें आप? नहीं, ये शाम में चलेगा। तुम्हारे पास मार्जिन होगा छुपने का। मैं अभी भी छुपा हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। तो इधर से जो हो रहा है ना, मोस्ट सीनियर मेरे बड़े रिस्पेक्टेबल। सीनियर वीनियर से कुछ भी नहीं होता भाई, मैं ईमानदारी की बात बता। नहीं, आप सीनियर नहीं हैं। नहीं, छोड़ दो, दफा करो। आप साहिल समंदर के पास रहते हैं, आप सीनियर हैं। मैं काफी दूर हूँ, सीनियर नहीं हूँ। वो सीनियर वो है जो सीढ़ी ऊपर है। अच्छा, तो बुलबुले का माशाल्लाह बड़ा फेमस हुआ आपका शेर खान, तो वो बहुत ही जबरदस्त रहा है, और अभी तक लोग याद कर रहे हैं कि जी शेर खान सुबह से हमारे साथ मौजूद है। मैं बताऊं, मैं जब वो ये मुझे स्क्रिप्ट मुझे मिला था तो मैंने उसको वैसे ही जल्दी में पढ़ा, लेकिन जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मुझे थोड़ा खौफ भी था, क्योंकि उसमें बहुत से डायलॉग ऐसे थे, और ऊपर से उन्होंने कहा कि आपकी 3 बीवियाँ होंगी इसमें। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। खैर वो अपना मैंने कैरेक्टर पढ़ा, वो यार देखो नबीला महबूबा, अभी हम तुम्हारे सामने बुलाते हैं। तो अब उसके बाद वो जब वो कैरेक्टर आया तो एक बुरके में आई, दूसरी आई, तीसरी आई, तो कहने अरे आपने 3 शादियाँ कर ली। अब वो खैर रोल तो अपनी जगह था। मज़ा आया जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई, उन्हीं से बुरके हटे, उनमें से बंदे निकले, और वो बंदे निकल के कहने अयाज भाई आपके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा। भाई मैंने कहा अगर मुझे पता होता। असल में नहीं, वो असल में रिकॉर्डिंग लेट हो गई। वो लड़कियां ही आई थी, तो गुस्से में मुझे निकल आए। वो मुझे खुद से आइडिया नहीं था। एक एपिसोड वो इतना पॉपुलर हुआ था कि उसकी वजह से उन्होंने फिर, क्योंकि बुलाया ही पेशावर से था, सही, तो वो क्या करते थे कि 6-7 एपिसोड के बाद किसी न किसी बना लो, हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं। हाँ। तो नबीला महबूबा बस हम इधर पहुंचते हैं, तुम इधर अपना पैसा वैसा लेके पहुंचते हैं। तो कहेगा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से है? पैसा बहुत है, हमने 3 पहाड़ बेच दिया, पहाड़ का क्या है, फिर निकल जाएगा। तो वो इस तरह करके वो रोल जो है वो अल्लाह के शुक्र है कि खासा पॉपुलर हुआ। असल में कॉमेडी में जो ज़्यादा सभी इस बात को समझते हैं
या तो आप कैरेक्टर बना लें। हाँ। और कैरेक्टर टोन्स बनाने से मोइन भाई मुझे अच्छा है, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि उन्होंने मुझे कहा कि अयाज तुम मैक्सिमम बहुत टोन्स बनाते हो, तो टोन जो है ना वो इतना उसको हाईलाइट कर देते हैं आपके स्किट को। तो जैसे मेमन का या किसी का, जैसे हम जब उनका हम अनवर मकसूद साहब का लूज टॉक शो हम बाहर भी करते वो कर रहे थे, उसमें वो एक मेरी बड़ी मशहूर हुई थी, गुलों में रंग भरे वो एक थी गुलों में बंद, वो था गुलों में बंग भरे हम वतन के पार चले, अगर निकल गए कस्टम से कारोबार चले। हाय 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 हाय। मेरे पड़ोस में एक गाने वाली बेरी थी, वो घर से निकली नहीं, 100 दफा पुकार चले। जो देखा हमने कराची में एक फैशन शो, तो आके जोश में फिर कपड़े भी उतार चले, गुलों में बंग भरे बादलों बाहर चले, सीधा सीधा। अरे वाह। तो वो बस कारोबार से याद आया, पठान दुकानदार कैसे पठान आज दुकान करेगा, क्या, हाँ। मेरा जो अपना ऑप्टिकल इमेज ऑप्टिक का बिजनेस है, मैं वहीं समझ लें, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था तो मेरे पास एक खान साहब आए, भैया साहब आप तो टीवी पे आता है। मैंने कहा मैं यहाँ भी आता हूँ। क्या हमारे को चश्मा देखो, हमारे को करीब से दिखता है, लेकिन इस चश्मे से हमारे भाई को नहीं दिखता। मैंने कहा भाई आपका चश्मा है तो आपसे दिखेगा, दूसरे को क्यों दिखेगा? क्या नहीं आप ज़रा देखो। खैर उसने देखा देखा, अब उसको मैंने कहने लगा हमारे को चश्मा पहनते हुए बहुत थोड़ा सा बिस्ती लगता है, हमारे को वो बना दो, वो जो इतना लगता है आँख के अंदर। वो मैंने कहा कॉन्टेक्ट लेंस। अब खैर वो कॉन्टेक्ट लेंस उनको मैंने दे दिए। साथ साथ मैंने बताया कि जो कॉन्टेक्ट लेंस है इसको ऐसे क्लीन करके और आप ऐसे लगाएंगे। उन्होंने चाहे तो उसको ऐसे ऐसे करके कितनी बार क्लीन किया जैसे उसमें से जिन निकलेगा। खैर वो टैबलेट एक होती है जो हम उसमें लेंस में डालते हैं तो वो लेंस उससे डिजॉल्व हो जाता है, सबको पता है, सब जानते हैं। वो आए दूसरे तीसरे दिन कहने लगे वो हमने लेंस तो हमने लगाया लेकिन गोली खाने से ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ओह माय गॉड। तो खैर वो फिजी हाय, टैबलेट। हाय। तो अब ये बताएं हम हमारे पहले तो सबके मुझे जो- बताए गोली खाने से कुछ हुआ तो नहीं ना? सलामत है वो? अरे उनका आजमा नहीं तो नहीं, बड़ा वो मजबूत होता गोली है। खाने से उनकी आंखें वैसे ही सही हो गई, साफ दिखने लगा सब यही कुछ। अब ये हुआ होगा। वो जो आपकी फील्ड है ना, खा वो शोबिस की फील्ड हो, खा हमारे जो हम लोग जो वैसे करते रहते हैं, कभी लोग पहचानते। एक बड़ा मज़े का एक वाक़या मैं सुना दूँ, मुख्तसरन, बहुत छोटा था। हम ये मोइन अख्तर वगैरह हम सब जब गए तो बहरोज़ सब्जवारी और ये सब साथ थे। तो क्या हुआ कि बहरोज़ के सूटकेस को बस सब ने कहा कि सिर्फ ये कहना है बहरोज़ ये सूटकेस नया तो ले लेते हैं, अमेरिका जा रहे हो। हाँ। तो वो खैर कहा कि जी नया तो है यार। उसके बाद किसी और को कहा, पता चला हनीफ राजा भी अगर है तो हनीफ से कहा सिर्फ जाके बहरोज़ को कहना यार ये सूटकेस तुम्हारा है। हनीफ गया, जैसे हनीफ ने कहा ये सूटकेस तुम्हारा, हाँ मेरा। क्यों? अब यार अमेरिका जा रहे थे, नया ले लेते। अब इसके बाद हम वाशिंगटन पहुंच गए। अब वाशिंगटन भी पहुंच गए तो जो स्पॉन्सर लेने आया था उसको कह दिया, मोइन भाई ने कहा सुनो इसको सिर्फ ये कहना कि ये आपका तो नहीं है सूटकेस। उसने कहा कि बहरोज़ से कहा कि ये सूटकेस क्या आपका है? हाँ हाँ मेरा है। बोलो यार कम से कम नया ले लेते। अब जो मैं कहता हूँ ये हाइप इतनी क्रिएट हुई, मतलब आप लोगों ने भी छोड़ा नहीं, अरे ये वाशिंगटन सब तक चले मोइन भाई गए। का साइलेंट वो करते। अब हम क्या हुआ, हम पहुंच गए ह्यूस्टन। ह्यूस्टन में बहरोज़ ने कही जान खा गए सारे, मैं नया सूटकेस ही ले लूँ। अब उसने नया सूटकेस लिया है। अब हम पहुंचे हैं वहाँ से दूसरे शहर जब पहुंचे तो वहाँ से एक साहब को, स्पॉन्सर को कह दिया, अस्सलाम वालेकुम बहरोज़ भाई क्या हाल चाल? यार माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सूटकेस है। वो अलग। तो उसने कहा क्यों? कहना यार वो पहले वाला अच्छा खासा तो था, दूसरा क्यों लिया? क्यों लिया बिला वजह? मोइन भाई बहुत शरारतें अरे करते थे। बहुत ट्रैवलिंग में तो हम मैं तो कह रही हूँ लिमिट ना, मतलब यहाँ से जो शुरू किया और एंड नहीं भाई किया हम, वहाँ तक, है ना? मैं मोइन अख्तर साहब और महनाज बाजी, महनाज बेगम, शौकत अली साहब मरहूम, महनाज बाजी मरहूमा, मोइन भाई भी मरहूम हो गए, लगता ही नहीं कि वो चले गए दुनिया से, और सलीम जावेद जो हमारे सिंगर हैं। अब मोइन भाई क्या करते थे, किसी एक आदमी को टारगेट करवाते थे, खुद पीछे रहते थे और दूसरों को आगे करते थे। अब हमने पूरे इंग्लैंड में जो है ना टूर करना था। अब यहाँ से तो हम चले गए बाय एयर लंदन तक। लंदन के बाद हमने पूरे इंग्लैंड और उसके बाद हमने यूरोप भी जाना था। अब जहाँ कहीं हम रुकते थे ना तो मोइन भाई क्या करते थे, मोइन भाई बैठ के यार ये ले आओ, ये ले आओ। सलीम तुम खाओगे? हाँ मोइन भाई मेरे लिए मंगाओ। यार मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया होगा आपका, तुम रहने दो। अब वो यूँ देख रहे हैं, मजाक करते थे। अच्छा हम एक जगह रुके तो वो एस्ट्रेस जो थी ना बहुत खूबसूरत थी और वो एस्ट्रे लग नहीं रही थी। वो ऐसा लग रहा था कोई कैचअप वैचअप निकालने वाली प्याली है। मोइन भाई ने मुझे यूँ आँख मारी,
कहना यार ये हनीफ ये प्याली उठाओ यार ज़रा, और ये केचप दे यार मुझे। अब उसमें मैंने जानबूझ के, मुझे पता था एस्ट्रे, केचप निकाल के अब मोइन भाई ने खामखा कोई सैंडविच था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा क्या चीज़ थी, वो उठाई और लगाया नहीं कि वो तो एस्ट्रे थी। Obviously. अब बातों में लग गए। अब सलीम ने देखा, सलीम जावेद ने, सलीम से पूछिएगा कभी आपके शो में आया जी जी। उसने यूं देखा, उसके बाद उसने कहा यार सब खा, ये मोइन भाई खा रहे हैं। उसने एस्ट्रे उठाई, मैंने जल्दी से उसमें भी केचप डाल डाला दिया। और वो हमसे भी पहले शुरू हो गया। और जब वो, हाँ बाइट वाइट लिया, चबा रहा है, निगल गया, खा लिया। जब वो निगल गया ना, उसके बाद मोइन भाई कहने लगे स्मोकी यार सैंडविच लगा होगा। शर्म आनी चाहिए यार, ये आदमी को तमीज होनी चाहिए कि प्याली कौन सी है और एस्ट्रे कौन सी है, और खुद पीछे कर दी। कहने कि हमने गलती से डाल ली तो जरूरी है कि तुम भी डालोगे यार। हाय 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 हाय। एक लहरी साहब को जानती हैं? जी, 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 पाकिस्तान बिल्कुल। के लेजेंडरी, बिल्कुल, हाँ। बॉसेस के बॉस। जब मैं फील्ड में आया शो बिजनेस में, और पहले मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की, उसके बाद मैं स्टेज ड्रामों की फील्ड में चला गया। तो वो मेरा पहला ही साल था। तो पहला ड्रामा मैंने किया, अली एजाज साहब आए हुए थे लाहौर से, लियाकत सुलझर, शहजाद रजा साहब, और उसी 2 महीने बाद मोइन भाई का ड्रामा था, मोइन अख्तर साहब का, एक्सक्यूज़ मी बाबा। उन्होंने मुझे कास्ट करवाया। वहाँ लहरी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई। एक दिन के ड्रामे हुआ करते थे, वन डे। तो लहरी साहब फिल्मों से वो पैरालाइज हो गए थे, फिर बेचारे कुछ बेहतर हुए, तो वो ड्रामे करने लगे अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। तो एक प्रोड्यूसर था रमज़ान। अब आंखें बेचारे की ना बिल्कुल यूं थी। तो लहरी साहब भाई बात सुनो, तुम नाम लेके बात किया करो, पता नहीं चलता किससे बात कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा यूँ हो गया बेचारा। अब था बेचारा अनपढ़ भी, बेवकूफ़ सा भी, शौक़ में आ गया लहरी साहब का ड्रामा करूँगा। ड्रामे की पब्लिसिटी हो गई। लहरी साहब ने फ़ोन किया उसे, हाँ भाई पब्लिक की क्या पोजीशन है? वो कहने लगा लहरी साहब टिकट नहीं मिल रहा है। कहने लगे ओके भाई मुबारक, अल्लाह तेरा शुक्र है यार, टिकट नहीं मिल रहा है, हाँ, पैक हो चुके हैं। अब जब वो हाउस में पहुंचे तो 2 या 4 आदमी बैठे थे। उन्होंने बुलाया, बड़े जो वो कहते थे वो कहने के बाद उसको इधर रमज़ान, वो रमज़ान आया। जी लहरी साहब। कहने लगे अबे ये तो हॉल में 4 आदमी बैठे हैं और तुम कह रहे थे कि टिकट नहीं मिल रहा है। कह रहे मैं वही तो कह रहा हूँ, टिकट तो अभी तक नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख के भूल गया। अरे वाह, ये जेन्युइन है ये। हाँ जबरदस्त, क्या बात है। ऑल राइट, अभी ब्रेक लेना है और फिर इसी तरह से गुफ्तगू चलती रहेगी, जो बहुत ही मज़ेदार हो रहा है ये आज का शो। आई एम श्योर एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग भी। और मैं अब तो जब ब्रेक लेना होगा ना, मैं कुछ ना कुछ बोल दूंगा, वहाँ ब्रेक आ जाएगा, है ना। आप शुरू करते हो, ब्रेक आ जाता है, बस पता ही नहीं चल रहा टाइम का, पर ब्रेक है और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर में। जी वेलकम बैक, और वापस आ गए हैं 3 लेजेंड्स हमारे साथ, पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार्स एंड सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ हैं, जिनसे हम खूब सारी बातें कर रहे हैं और कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं। मैं कोशिश करती हूँ उस पर आऊँ, लेकिन वो बातें ख़त्म नहीं हो रही, इतनी अच्छी आप लोग किससे सुना रहे हैं। मैं तो जब शुरू करता हूँ ब्रेक आ जाता है। ब्रेक आ जाता है। नहीं, मैं ये जो हनीफ अभी जो जैसे ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे ना, ट्रैवलिंग पे हमें याद आया उस वक्त तो मलिक अनोखा वगैरह ये भी थे, हम लोग बाहर गए। अब वहाँ पर बाहर जाके एक अमेरिका में ही हुआ ये कि इंडियंस तो जाहिर एयरपोर्ट पे इंडियंस तो ज़्यादा होंगे या पाकिस्तानी, बाकी सब इंग्लिश बोल रहे हैं। सही। वो क्या किए, शरारत की, एक काउंटर पे जाके कह दिया कि जी माय फ्रेंड नेम्ड उल्लुकापत्रा वी लॉस्ट एंड द वेरी शॉर्ट टाइम फॉर फ्लाइट, सो काइंडली जस्ट अनाउंस। अब उसने वहाँ अनाउंस कर, अटेंशन प्लीज Mr. Olukapatra, please come to the counter 3. अब ये उसने अनाउंस, इधर यहाँ जो इंडियन है वो हंस रहे हैं और हम लोग लोट पोट हो गए। ये फिर गया, कहना now we have only 10 minutes. I repeat again, Mr. Olukapatra, please contact because the 5-6 आदमी पहुँच गए होंगे जी। हम लोग तो ये जो टूर पे बनता है ना, ऐसे हम लोग जब गए तो एक सिंगर हमारी थी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो कहीं अपने होटल में बैठी हुई थी, तो उसमें कहीं ऐसी उसने करके मिलाया, यार कुछ मंगा लमा भुख लग दी भाई छान, तो उसने कहीं मिला दिया, तो नीचे जाके मिल गया, नंबर 0 पे उसके जहन में था। तो उधर से ऑपरेटर ने वहाँ से कहा हु इज स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग।
नहीं वो देखिए, उन्हीं जिनकी ये बात बता रहे हैं ना, जी आप पहुंच भी गए? पहुंच के मैं आगे भी निकल गया। और वो ऐसी थी कि उनके पास सब पहुंचते थे। क्योंकि वो खुद बहुत पहुंची हुई बहुत थी। पहुंची। ठीक है ना? तो वो तुम अभी तक क्यों नहीं मैं पहुंचे? अभी उनकी अम्मी जो थी वो जिनका किस्सा सुनाया है इन्होंने, आप लोग सिंगर- पक्का आखिरी शो बनाने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भाई नाम नहीं ले रहे नहीं, ना। जिस सिंगर का एक किस्सा सुनाया ना, जिनकी मदर का, वही मदर जो थी उनकी, अब वो दुबई में थी या पता नहीं कहाँ थी, पाकिस्तान से बाहर थी। अब इंग्लिश बोलनी थी उन्होंने, तो वैसे तो पूरे क्रू के साथ ही आती थी शो से वापस, तो उनको बात ही नहीं करनी पड़ती थी रिसेप्शनिस्ट से होटल के। तो एक दिन वो किसी काम से शॉपिंग के लिए गई थी, ये बाहर किसी काम से गई, वापस जब आई तो अब इंग्लिश में क्या बोलें, अब उन्हें चाबी चाहिए। तो उसने कहा यस प्लीज़, आर्टिस्ट मदर चाबी प्लीज़। चले वो शुक्र करें वो समझ भी गई आगे से, हाँ वरना ना बिल्कुल। समझते। असल में ये वो विटी होती है ना। अब वैसे तो सफ़र के बहुत किस्से हैं ये वाले। अब हमारे साथ क्या हुआ कि हम फैमिली के साथ यूएस चले गए और गए भी कहाँ, ह्यूस्टन, जहाँ बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी देसी बहुत जी हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ, वहाँ पाकिस्तानी ही नज़र आते हैं। तो वो मेरा 5 साल का बेटा मेरे साथ था। तो अब जब हम गए तो एक पहले देसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ खाना खाया, फिर एक देसी स्टोर में गए, वहाँ पे हमने वही जो शान मसाले वगैरह ये वो शॉपिंग कर ली। सही। फिर करीबी वॉलमार्ट में गए तो वहाँ जो कैशियर पे लेडी थी वो इंडियन थी, तो वो हमें देख के उर्दू में बात कर रही हैं। तो वहाँ से मेरे साथ बाहर निकला और बाहर निकल के कह रहे कि बाबा हम अमेरिका कब जाएंगे? ये सोच रहा था हर जगह तो ये सारे हम जैसे ही लोग मिल रहे हैं। सारे वही मिल रहे हैं। तो आपका तो कुकिंग चैनल है ना, फूड चैनल है, तो कुछ खवातीन तो ऐसी भी होती हैं, जैसे आप लोगों को कॉल आती है ना कि वो माश की दाल कैसे पकती है वो बता दें, गल नहीं मतलब इस लेवल पे भी खवातीन मौजूद हैं जी। जिनको कुछ भी नहीं पता कि कुकिंग होती कैसी है। तो ऐसे ही एक साहिबा थी और उनको खाना बिल्कुल नहीं पकाना आता था, लेकिन जोम बहुत था कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, बड़ी अच्छी शेफ़ हूँ। तो एक दिन वो किचन में गई और अपने मियाँ को कहने लगी, सुनिए जी ये बताएं पुलाव खाएंगे या बिरयानी? वो कहने लगे बेगम पका लो, उसके बाद नाम रख लेंगे। ये सही है। अच्छा जी, आ रहे हैं हम एक और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ब्लाइंड फोल्ड मेरे पास है। अच्छा। स्क्रीन पे पिक्चर आएगी, आपके साथी कोई भी वो एक्सप्लेन करेंगे और किसी एक ने गेस करना है कि वो क्या पिक्चर है। बारी-बारी वो कर कोई लेते हैं चीज ना। हो सकती है, नाम हो सकता है, जगह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहले आप खुद बांधेंगे और मैं आप में से कौन और मुझे मैं बताएगा? बताऊंगा, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या आ रहा मतलब है। शुरू आपसे करते ठीक है ना, शुरू आपसे करते हैं। अच्छा करें, ओके चले चले। बाल बाल अच्छा, खराब लेकिन होने का इशू तो नहीं, नहीं है? नहीं, वो देखिए नहीं है, हाँ। अच्छा। उनको पता है कि क्या है। हाँ चले। अरे चले। आय हाय। अच्छा जी, मोटा सा ओके। एक हाँ। छोटा सा, कोई चीज है खाने वाली? नहीं अभी तो आया ही नहीं कुछ स्क्रीन पे। अच्छा ओके। चलाएं भाई प्लीज स्क्रीन पे। तकरीबन हर घर में मौजूद, एक हर घर में हर घर में मौजूद, खाने की चीज है? नहीं, नहीं खिलाने की चीज़ है। हाँ, वो जब खिलाती है ना, जब खाने की नहीं तो खिलाने की है। हाँ मतलब खिलाती मगर है उनका वो। ताल्लुक खिलाती है। खाने से इस तरह से है जी। कि उनके खाने को कोई मना नहीं कर सकता। हाँ, चाहे वो खाना अच्छा नहीं है। खाना हो या थप्पड़। लेकिन आप उसको हुक्मरान भी कह सकते हैं। ज्यादा सेहतमंद हो तो घूसा भी खिला सकती हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो पहले मैं गुस्से की तरफ आ रही थी कि खिला सकते हैं तो गुस्सा हो सकता है या मार हो सकती गुस्से है। वाली भी हो सकती हैं या गुस्से वाला अच्छा भी पहले हो आपने ये तो पूछा नहीं जिंदा या मुर्दा? अच्छा मुर्दा भी हो सकता है? नहीं, अगर हो तो नहीं खुशकिस्मत। फिर उनका नाम बदल जाता मतलब क्या टीम चला क्या रही है, क्या कब्रिस्तान दिखा रही है, क्या दिखा रहे हैं? हाँ अच्छा, हर घर में मौजूद तकरीबन। है। अच्छा मर्द कितने ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, जी। लेकिन आप पता नहीं क्यों उसको खौफ होता है। डायरेक्ट क्यों दे दिया ना आपने? नहीं नहीं, हाँ, मर्द कुछ भी कर ले, उससे खौफ होता है। उस मर्द थर थर कांपता है उससे। अच्छा ज्यादा अल्लाह की पहले ख्वाहिश तो मुझे टीम बताए वो आखिर ऐसी क्या चीज है, मर्द भी डरता है उससे ना। नहीं, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं भी बहुत अपने सारा हो, घर के मर्दों को डराऊं उस चीज से। बहुत ज्यादा हो तादाद में, ख्वाहिश होती है मर्द की, मर्द लेकिन चाहता हिम्मत नहीं है होती। कि एक से ज्यादा हो। अच्छा खाने की चीज नहीं है और हर खिलाने की घर में है। मौजूद नहीं है। खिलाने की है। तकरीबन हर घर खिलाने में की है। घर में होती है। आपने एक चीज पे गौर नहीं किया ना, मॉल हर में मर्द भी चाहता है एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा 4 शादियां कर ले।
हाँ शादियां, पहुंच गई हैं। शादियां, किससे होती है शादी? शादी उनके बगैर शादियाँ की क्या नामुमकिन शक्ल है। बनेगी? लड़की, शादी होने के बाद क्या बन जाती है? बीवी। ये अच्छा बीवी। भाई अबील के लिए अच्छा, तालियां बजाएं। हाय हाय। वेरी गुड, पहुंच गई हैं। वाह। अच्छा पता था फिर भी नहीं कितनी मुश्किल से पहुंची है। हालांकि शुरू के 2 हिंट्स आपके करीब थे। करीब करीब करीब। मैं लिखा मतलब पहले जिंदा है या मुर्दा? हाँ, मतलब मैंने कहा टीम भी क्या क्योंकि दिखा रही है? बीवी से बेवा हो जाती है फिर। इसलिए हमने Yes. कहा नहीं, वाह। हाँ, इसलिए नहीं कहा। अच्छा, और एक और क्या खास बात जबरदस्त बोली थी आप लोगों ने कि जी डरता है, हर कोई थर डरता थर है। कांपता हाँ, है, थर ठीक है थर ना? कांपता है। मैंने कहा भले जी, कहता बाहर निकल के कहता अब ठीक है ऐसा ना? बीवी को दबा के रखा है। और मैंने कहा खिलाती है, और खिलाती खाना है, बना के खिलाती है ना बीवी, और मार भी खिलाती है, मार भी खिलाती है। मार भी खिलाती है। अगर ये जरूरत पड़े, लीजिए लाइए। ब्लाइंड फोल्ड, लाइए जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह। दोनों मिलके सही नहीं बताएंगे। चलें हाँ, जी। हाँ, हाँ, ओए होए होए। वैसे हाँ उल्टा जी। पहन लिया आपने, ये सीधा ऊपर से पहन ठीक लेंगे ना करो। तो अच्छे से कवर अरे बस होगा सही है, आपके। अरे वो सही है। बड़ी से मुश्किल ठीक से करो, बाल ऊपर सेट हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए जी। प्ले करें। अरे वेरी गुड। क्या है? ओह ओ अच्छा, हाँ जी, देख लूं? हैं? नहीं नहीं देखना भी मना है। ठीक है, मुहावरे में भी इस्तेमाल होती है ये चीज। अच्छा मुहावरे से तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचा। अच्छा पता है लोग उसकी मिसालें देते हैं। मिसालें देते हैं मुहावरे में। नहीं वैसे भी मिसालें देते हैं कि अच्छा, भाई अगर वो ये ना तो- आए तो आंगन टेढ़ा होता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, मुहावरे में इस्तेमाल। कोई इंसान, बिल्कुल नहीं। मर्द, अरे इंसान ही नहीं है तो ना मर्द मर्द ना औरत बनाते कुछ भी हैं। नहीं। मर्द बनाते हैं। हाँ अच्छा, ठीक है। और मर्द क्या बनाते हैं, औरतें भी बनाती हैं। नहीं औरतें अच्छा, हाँ यार, सही क्यों दो, ये ना करो यार। नहीं, 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 आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं। अभी आप पूछें, आपने पूछ लिया मर्द औरत, लेकिन ये नहीं पूछा कि अच्छा, वो चीज क्या है ये बताएं। चीज़। खाने की चीज। खाने हैं? खाने की चीज। खाने की चीज है। कैसे भी और खिला एक दें। वक्त अच्छा 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 अच्छा। अगर किसी के हाथ ना आए तो खट्टे होते हैं? नहीं 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 नहीं। अच्छा, फिर मुहावरे में खट्टे तो कैसे? नामुमकिनात में से है, फिर? लेकिन मुहावरे में सुपर डुपर इस्तेमाल होता अच्छा, गुठलियों के दाम भी होते हैं उनके? है। नहीं कतई नहीं। बिल्कुल। अरे ये तो डायरेक्ट पूछे था। अच्छा, वो डायरेक्ट मुहावरों पे आ रहे हैं ना, आंगन उसी टेढ़ा। में तुम ले आओगे उसी को। हाँ, मुसव्विर है ना तो जरा अच्छा। और फल है कोई? नहीं अच्छा देखिए कुदरती चीज नहीं है। कुदरती चीज नहीं है, कुदरती चीजें हैं उसमें। हाँ उसको मिलके इंसान बनाता है वो। उसको मिलके इंसान बनाता है। अच्छा ठीक है। और खाने की चीज है? हाँ खाने की चीज। खाने की चीज। लेकिन एक हद तक, एक उम्र के बाद आदमी सोचता है हाँ, करीब ले गए। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत क्लोज अच्छा, हिंट आ रहा है। हाँ, ड्राई फ्रूट है? कतई नहीं। ड्राई नहीं, उसको सिर्फ ट्राई करते। अरे यार छोड़ो, मैं बता देता हूँ क्या है। क्या कुछ भी नहीं था इसका मतलब। वो अच्छा, आपको- नहीं भाई, हाँ, नहीं। हाँ, हाँ। आप वैसे पहुंच गए, तो करीब screen पहुंचे, पर हमने करीब। अभी करीब हटा पहुंच दी गया। फौरन से। देख ले, देख। आप क्लोज आ रहे थे देख वैसे। लिया। हाँ, अच्छा अच्छा नहीं, हनीफ नहीं कर यार। हमने क्या है? पिक्चर ही हटा दी। तुम हाँ। आ गए थे हाँ उसके हाँ, चलो ठीक है। भाई ड्राई फ्रूट तो कुदरती है ना, उसमें इंसान उसको का अमल उसको दखल ट्राई थोड़ा- करते नहीं नहीं, हैं। इंसान का अच्छा ठीक है। देखे ना, मिसाल के तौर पे अगर मुरब्बा हो तो उसमें तो हाँ इस काइंड ऑफ काइंड ऑफ ना, मतलब बनाया तो इंसान ने ना। नहीं अब मुरब्बे से आप अज्जा की तरफ जाएं जरा। मुरब्बे का सबसे हाँ, बेहतरीन अच्छा। अज्जा क्या होता है? मुरब्बे का सबसे अच्छा ठीक है। तो डिपेंड के मुरब्बा किस चीज का नहीं है। नहीं मुरब्बा, कोई भी मुरब्बा ठीक वो है। उसी चीज में अच्छा होता वो ओकेजनली भी खाई जाती है। है। ओकेजनली भी खाई जाती है। अच्छा, ये मिठाई है कोई? हाँ हाँ अब हाय, पहुंचे हाय, ना हाय, आप, बिल्कुल करीब पहुंच गए बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मिठाई है तो चीनी तो नहीं है ये? नहीं 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 उसकी मिसाल देते हैं लोग। अच्छा, उसकी मिसाल देते हैं। अच्छा, और ये फूल और फल का मिक्सचर है ये कतई मिठाई? नहीं कतई नहीं। नहीं जैसे गुलाब नहीं और नहीं वो जामुन? नहीं वो नहीं। एक बहुत क्लोज हिंट है जो मैं दे सकती हूँ। दे दे पहुंच दे दे जाएंगे। दे दे। मीठी है बस। भाई देखिए सबसे क्लोज हिंट क्या है, लोग उसकी मिसाल देते हैं कि नहीं, भाई ये एक तो एक और भी क्लोज हिंट है। हाँ क्या एक उसके नाम मशहूर गाना भी है उसके नाम का। हाँ, ये भी है। अरे मीठी चीज है और मशहूर गाना भी है। अरे मशहूर गाना है। हाँ, अच्छा, अच्छा मशहूर गाना पड़ोसी मुल्क का है। चलो पड़ोसी मुल्क। अबे ओए नहीं। ओए ओए ओए। अबे मैं 2 करोड़ गाने याद करूंगा क्या? एक और पहुंचा दें। हाँ, पहुंचाएं पहुंचाएं। मतलब समोसे के बाद दिल करता है ये हो साथ में। आपने इमरती पूछी अच्छा है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये आपने चाय पूछी है? नहीं नहीं समोसे के बाद ये हो? नहीं मिठाई अच्छा। मिठाई है। ओके, मिठाई। मतलब मैंने सोचा था मैं बड़ा अच्छा अच्छा, क्लोज ओके। दे रही हूँ। और टेढ़ी मेढ़ी है? बस आप पहुंच पहुंचे गया, ना आप। हाँ। जलेबी बाई।
ठीक है। वो इंडिया का गाना है ना, जलेबी वाला। नहीं, वो इंडिया तक थोड़ी आ जाएगा। 2 करोड़ गाने हैं। नहीं, लेकिन वो जो है वो मिसाल जलेबी की तरह सीधा है ना। नहीं, मिसालें बहुत सारी हैं ना। हाँ, अंगूर तो कटने इन्होंने भी जलेबी इतनी की ज्यादा सारी ही ना। मिसालें बता दी। कितनी हाँ, सारी दी एक के बाद ये तो- गुठलियों के दाम आइए, ये तो आप लोगों को मेरी खट्टे अंगूर। जहानत की दाद देनी चाहिए। कितनी सारी मिसालें कतई दी। बहुत अच्छा, ये बहुत डायरेक्टली भी नहीं पहुंचा रहे थे ना आपको, ये घुमा बहुत नहीं रहे थे। नहीं, अभी शुरू में 2 महीने तुमको करीब था, ले गया वो, लेकिन वो बस नहीं, मैं दौड़ चली मैं गई। समझ रहा था उसके बाद मस्ती इधर से है ये fruit सारी। है। हाँ, यहाँ इधर से मस्ती ठीक है ना, हाँ। अगर वो शुरू में ही बता दे तो खत्म हो जाता। हाँ, अब आप बदला ले लीजिएगा पूरा। वो जैसे खान साहब किन्नू बेच रहे थे, ये ले जाओ, ये किन्नू ले जाओ, ये माल्टा ले जाओ। एक आदमी आया, कहने कितने, ये खेले के ये हम तो बेच रहे हैं फल 10-50 रुपए दर्जन। उसने कहा सारा दे दो। नहीं, सारा नहीं देगा। कहने सारा क्यों नहीं देगा? सारा दे दिया तो सारा दिन क्या बेचेगा? हाय हाय हाय। तो अगर मैं शुरू में ही बता देता हाँ, तो तो फिर बाकी बाकी क्या शो में करते? क्या होता? हाँ। चले जी, यानी काशिफ आप साहब कह रहे हैं लगाएं। पहुंच गए लेकिन हमने थे। आपको पहुंचाया नहीं, हम हाँ। देखें घुमा फिरा के ले जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप ये देखें मैं पहुंच गया। वाह वाह, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लाइए जी। हाँ जी, चलें जी। चलें। ओए होए। अच्छा, मैं भी देख लूं। हाँ, नहीं। देखो यार, देखो, अब देख लो। हाँ, अब देख लें, अब पिक्चर अब हटा हट दी। चुका हाँ, है। अब शुरू हो जाए। आज बारिश के करते हैं। दौर की इंतहाई जरूरी चीज, ओए होए होए, ऑक्सीजन हो ना हो, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। टच स्क्रीन में भी दस्तयाब है। हर जगह दस्तयाब है। टच स्क्रीन में तो सब कुछ दस्तयाब है। हर जगह क्या दस्तयाब ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, वो तो आपके टच करने पे डिपेंड करता है। वाह वाह। अच्छा, ये शख्सियत है। अब बन गई है। ओ, फेमस। जिंदा या मुर्दा? जिंदों हालात में अगर शुमार। मुल्क में सही ना हो तो मुर्दा, ओए, वरना जिंदा। ओके, अच्छा, मैं कहीं धीरे धीरे जा रहा हूँ। हाँ देखो, मैंने बहुत बड़ा हिंट दे बहुत दिया बड़ा तुम्हें। दे दिया। हाँ, वो आजकल जिंदा या मुर्दा चल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ। कल भी नहीं चल रहा था। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, वॉइस नोट अपलोड नहीं होता और पिक्चर भेज दो वो तो जाती नहीं। बिल्कुल। अरे, ये तो काफी क्लोज जा रहे हैं। अब मैंने इतना करीबी हिंट दे असल दिया ना। में मैंने कहा कौन टाइम जाया करे यार, फिर ब्रेक आ नहीं, जाएगा। आपको इन्होंने बड़ा तंग किया था, आपने बहुत इनको शराफत में छोड़ नहीं, दिया। मैंने जानबूझ के, मैंने कहा जरा जल्दी कर दो। और अब देखते हैं ना, पहुंच- अभी तो हाँ, अभी तक वो वाला एग्जैक्टली। असल में तो हम अब डॉज दे रहे हैं जी, इसको, जी, यस यस हाँ, करके, जी, जी। ताकि ये जल्दी से गलत बताए। वाह। अच्छा, ये बताइए नीले काशिफ। नीले कलर का होता है? हैं? नीले कलर का। नहीं, बहुत सारे कलर्स में होता है ये, ये तो आप पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। ओके, अच्छा, और क्या ग्रीन कलर में भी है? मेरे भाई, भाई, ये कपड़े कोई ले रहे हैं हम। लट्ठे के पजामे नीले कलर का है, ग्रीन कलर अच्छा, का है। एक्चुअल वो आपने मेरा फोकस कहीं और कर दिया ना, इस वजह से। नहीं तो हम तुम्हारा फोकस डायरेक्ट क्यों करें? तुम इंसान हो, कैमरा थोड़ी हो। तुम जरा अभी डिफोकस रहो तुम ना। हाँ, वो अच्छा, ये चीज हर शख्स की जेब में होती है? नहीं, ये चीज तो नहीं होती ना। अच्छा, ये जिस चीज में होती है वो जेब में होता है? मोबाइल की कोई चीज है? कह सकते हैं। अच्छा, मोबाइल में डाउनलोडेबल थिंग कुछ इस तरह? डाउनलोडेबल तो नहीं कह सकते। अगर वो हम जुमला क्या कहते हैं, कह सकते हैं। हाँ, कह सकते बता दिया। जब फंसाते थे ना कि हाँ, कह हाँ, सकते कह हैं। सकते। अच्छा, मतलब फोन में डाउनलोड हो जाती है? वाह वाह। हाँ, हो सकती है। अबे तुझे डायरेक्ट बता दे। भाई, तो कोई एप्लीकेशन है? कोई मोबाइल की एप्लीकेशन है? एप्लीकेशन भाई, इसके बगैर डाउनलोड नहीं होती। अच्छा, हाँ, तो ये तो बात दो जगह चली गई ना। अब इसके बगैर नहीं होती। कोई सर्च इंजन है? तो 2 जवाब कर लो। एप्लीकेशन पे याद आया, वो मेरी बेटी अब तो माशाल्लाह वो डॉक्टर बन गई है। जब वो पढ़ रही थी ना, तो उसकी तबीयत खराब हुई। मेरी वाइफ ने कहा कि स्कूल में एप्लीकेशन तुम्हारी भिजवा देते हैं। कह रही एप्लीकेशन की क्या जरूरत है, फ़ोन कर दें। अब तुम्हें मैंने करीब तरीन कर अब दिया। कर दिया। अच्छा, सोसाइटी में तो और हिंट देना। हाँ हाँ, सोसाइटी में इससे मिलता जुलता एक लफ्ज भी कहते हैं लोग, हाँ, बिल्कुल। ये मतलब किसको कहते हैं? मर्द को कहते हैं या औरत को? जेंट्री को कहते जेंट्री को हाँ, कहते हैं। ओ, अबे यार, तुम्हें तो वहां ले गए हम, हो और कि जहाँ सिर्फ कमाल- हिज्जे का फर्क है। कमाल अरे किस्म वाह। का। हाँ, ये जो है ना, अब नहीं पहुंचे ना, तो ईमान से अब नहीं छीन लो, पहुंचे तो तुमसे कभी नहीं मोबाइल पहुंचे। छीन लूंगा। हम- ये हम आवाज वर्ड है अब ये। पता है क्या हो गया? अब पहले तो मैं जा रहा था सोशल मीडिया ऐप्स की तरफ। अब ये जो घर पे फोन करके एप्लीकेशन करके और देखो, ये सबसे बड़ा पहले तो काम तुम खराब थोड़ा है। सा उठ के बैठो। अच्छा, ऐसा लग रहा है महीने का राशन रखा हुआ है। वाह अब वाह। सही बैठो। अब जो है ना, अब ये सही आ भी रहे होंगे सिग्नल। अब बताओ। अच्छा, अयाज भाई ने हिंट दे दिया तुम्हें। पहले जो दिया था इससे। हाँ, है वही वाला है? तो हाँ, हाँ। ये मोबाइल फोन? जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, मोबाइल फोन
मोबाइल फोन नहीं, मोबाइल फोन नहीं है। हाँ, उससे Direct चले मोबाइल फोन करीब कर देते हैं। घर का फोन है ये? नहीं, घर का भी नहीं है ये, ना पड़ोस का है ना घर का अच्छा, है। इंटरनेट public की phone है। डिवाइस है ये कोई? नहीं, अच्छा, तू डायरेक्ट पूछ लो ना यार। जल्दी जल्दी। हाँ, इंटरनेट नहीं है? इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट तो नहीं है ना। कह सकते हैं, हाँ, कैसे? कह सकते कैसे सॉर्ट ऑफ। बस अब क्या राउटर वगैरह पूछ लिया क्या? जैसे समोसे के साथ जलेबी थी ना। वाईफाई पूछ लिया? गुड गुड मैं कहा था सोसाइटी में मूव करते हैं हाय हाई हाय फाई, हाय 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 हाय। हाई फाई से उस पे आए थे ना। हाई वैसे आप शुरू में बड़े सिग्नल सही जा रहे थे इतना आपके। सही इसको लेकर नहीं, गए ये थे। समझ गया था। मैं आपको बताऊं, समझ गए थे जब आप? आप बोल रहे इसके बगैर कुछ नहीं होता डाल दो, मैं जब ही अटक ये गया यार, रहेगा। चलो पहले मुझे लगा आप इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ इंटरनेट बोलेंगे। लेकिन यार, आप तो बड़े अच्छा ये Wi-Fi- जाके आगे तब वापस तो आप ये तो तुमने ये बिल्कुल जैसे पहुंच गए थे टेलीफोन वाली शुरू बात में की ही। है ना। हाँ, हाँ, तीसरे सब मैं एक बात बताऊं, चलो गया था। ये वाईफाई जो है ना, ये वाईफाई नहीं है बल्कि वाईफाई है। उफ, उफ, बड़ी डीप बात की है भाई हाँ, इन्होंने। कल समझेंगे यार। चले आगे। चले नेक्स्ट, चले जी, Wi-Fi। चले जी बताएं। आप लगाएं पहले। पूछे? नहीं नहीं, पहले लगाएं तो। अभी क्यों चला दिया? चले चले लगा शुक्र है इन्होंने नहीं टर्न किया था। ओए, हाँ हाँ बोलो क्या कह रहे हो तुम? लगाए पहले ना। नहीं, पहले बोल दो। नहीं नहीं नहीं, उसने चला दिया था वहाँ। हाँ वहाँ प्ले हो गई थी। अच्छा, और आप ये मुंह पे पहने किसके? अपने। अच्छा, चलें जी, अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर। अयाज भाई, वाह वाह वाह, इस पे पड़ोसी मुल्क में बहुत जबरदस्त किस्म का गाना बनाया। अब हैं? इस पे भी? याद करें 500 गाने। हाँ, पड़ोसी मुल्क में 500 गाने बने हैं। नहीं 500 तो नहीं, नहीं, नहीं। एक बड़ा मशहूर गाना है। इस चीज ये के। चीज जो चीज है पर। जिंदा है या मुर्दा है? पहले अच्छा, ये बताओ। अगर हम इसको कत्ल ना करें तो जिंदा है? हाँ, और इस पे छुरी ना फेरे तो हाँ, जिंदा है। जिंदा है। नहीं, इसमें गैरत तो लिखी हुई नहीं आ सकती ना। अच्छा, छुरी फेरने के बाद भी अच्छा। काफी देर जिंदा रह सकती है ये चीज। अच्छा, तूने क्या छुरी फेरने चलाया? के मैं तो मैंने पिक्चर ही नहीं देखी। वाह 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 वाह। उसकी हीरोइन का नाम बताएं अच्छा, पिक्चर। ओके 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 ओके। ओके, वो असल में नहीं, अभी ये देख सारी के- फिल्में मैं तो पड़ोस हैरान में हो क्यों गई बनी कि है? भाई क्या ये सारे इस नाम की फिल्में पड़ोस में नहीं, क्या और ये देखें चीज ना, हमारे पड़ोस नहीं में और है, हमारा पाकिस्तान में है। कल्चर बहुत मिलता जुलता है, और वो जो है काफ़ी हमारे मुहावरे वो सब मिलते जुलते हैं, इस वजह से ये इस्तेमाल बहुत हुआ है। इसके नाम की एक गाड़ी भी है। अच्छा, हाँ हाँ उसके नाम का आधा हिस्सा है उस गाड़ी हाँ, में, जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, हाँ, लेकिन उर्दू में आधा है, इंग्लिश में आधा है, ठीक है ओए, क्या हिंट दे दे। है ना। इससे बड़ा हिंट क्या होगा? वैसे- इसका ताल्लुक धरती से तो नहीं है? हाँ, धरती से है। धरती से? वो मारुति है ना वहाँ, तो कह रहे अच्छा, आधा नाम नहीं, उसका नहीं, आधा। नहीं 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 इंग्लिश इंग्लिश नहीं नहीं, इंग्लिश इंग्लिश उर्दू में है। इंग्लिश गाड़ी है। गाड़ी इंग्लिश है। अगर और अब मैंने पाकिस्तान में पाई भी नहीं जाती। एक हिंट दे दिया यार भाई, आप पहुंच जाएंगे। वो क्या है? पैसे दो। ऐसे मुफ्त में हिंट दे दे। हाँ? सुने, इन्होंने कहा छुरी से काटते हैं। अब कुर्बानी की तरफ नहीं चल जाएगा, न्यू नहीं, ईयर नहीं, का नहीं। शो है। हाँ, बकरीद का नहीं है। छुरी से काटते हैं। अच्छा, हर खाने की तकरीबन जरूरत हाँ, चले हम ये बता देते हैं। हर ऑलमोस्ट हर खाने की नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है जरूरत है खाने मतलब मुझ जैसा आदमी तो उसके बगैर खाना नहीं खाता सब। तो इसका मतलब है तुम कौन अपना सी चेकअप फिल्म? कराओ। तुम इतना जब खाते हो? काटते हैं अच्छा। तो रस टपकता है, हाय अरे और- अभी आप तो बहुत करीब ले गई। हाय हाय। अच्छा, मुंह में जायका आ हाँ, जाता है। राल भी टपकती है। आय हाय हाय। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, ये तो तुम किसी मलंग का जिक्र कर रहे हो। यार ये तुमने पड़ोसी कह के यहाँ तो डबल कर दिया। ये कौन सी गाना है ना, अच्छा, गाना है। गाना है वो। अच्छा, अब हम बहुत बड़ा टेक्निकल हो मशहूर गए गाना है यार भाई। किसी ओकेजन पे, ओकेजन और का ताल्लुक है बड़े इससे? मशहूर एक्टर एक्ट्रेसेस बड़े वो नामवर। बहुत बड़े। चले यार और करीब कर देते हैं। हाँ। ऐश्वर्या पे वो गाना ना। ओ हो खत्म बात। आय हाय हाय हाय, ये तो बिल्कुल ही पास ले गए असल में मुश्किल हो किसके? जाता है। ऐश्वर्या के? हाँ, ऐश्वर्या के नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ, गाने के गाने- पास ले गए। भाई ब्लाइंड हिंद के पास। भाई आंखें बंद में कहीं भी चले जाएं, कितने ही पास चले जी जाएं। हाँ जी वो जी तो हाँ। फासला वही रहेगा। अच्छा, चले मैं अयाज भाई को हाँ। करीब- अच्छा, छोटे होते हैं, नहीं, नहीं, छोटे सुने, होते हैं। सुने। यार एक मैंने हिंट दे दिया, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे वहाँ। दे दूं? नहीं, तुम हिंट दे दो, मैं देर में पहुंचूंगा। वाह वाह। अच्छा ठीक है। आप अच्छा, आजकल महंगे बहुत हुए नहीं, हैं। खाने की चीज है, ठीक है, और फल नहीं है। आप भी तो गैस करना शुरू करें ना, आपके माइंड में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में क्या है गंदे ख्यालात के अलावा? तुम बहुत सिर्फ गंदे ख्यालात में तुम हो, आगे मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, अच्छा देखिए, खाने की चीज़ है, हाँ, काटो तो रस टपकता है और काटे बगैर खा नहीं सकते। आजकल बहुत महंगे हुए हैं और नहीं पड़ोसी यार, में काशिफ इतना करीब तो नहीं, लेकिन है ना। नहीं, वो जो हमारा, मैं उसको नहीं समाप्त कर रहा हूँ यार, उनको भी तो सोचने दो।
हाँ, आपने एक अभी तक आपने गैस करके क्या- बताया नहीं ये कि फ्रूट में से कुछ है। नहीं, फ्रूट नहीं है ये। फ्रूट का मुखालिफ आइटम। फ्रूट का दुश्मन है ये। फ्रूट और ड्राई फ्रूट से हटके नहीं नहीं नहीं, ड्राई नहीं, फ्रूट ना नहीं है। ना ड्राई फ्रूट ये है। जानदार, मैंने इसलिए कहा ना, जानदार जब नहीं सोचिए खाते ड्राई काट के फ्रूट का खाते हम हैं। रस की बात कर रहे हैं। अच्छा, जानदार हम इस सेंस में बोल रहे हैं कि पौधे भी तो जानदार होते हैं ना, जी 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 जी। काइंड ऑफ दिस। गर्मियों ठीक है में ना? ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। काशिफ तो जेब में रख के घूमता है। हाँ बिल्कुल, लू ना ताकि लू ना लगे। आए हाय वाह, वाह। और काटा गया। बड़ा रसीला होता है बताइए यार। और इससे करीब क्या यार, खट्टा भी रसीला- होता है भाई। हाँ फ्रूट तो फिर आम या नींबू। नहीं है। नहीं फ्रूट, हाँ फ्रूट नहीं है। मुखालिफ। सब्जी है। सब्जी में आ गया। गर्मी अरे में। यार, अभी मैंने हिंट दिया आपको अयाज भाई कि खट्टा भी होता है। हाँ, काटो तो रस टपकता है, गर्मी में काम आता है। यार यार गाना भी है, गाना अब तो आप साहब, जानबूझ के हाँ। टाइम खराब कर रहे हैं। नहीं, आपको बाप। पता चल निहारी गया है। पाए के साथ हाय, जरूरी हाय, है। हाय, हाय हाय। हाँ। अरे क्या कह दिया क्या? आपने? निहारी और पाए के लिए तो नींबू आया, पहुंच गया। तो नींबू तो कहा है मैंने अभी। कब कहा है? अरे बोला अभी भी नींबू ही बोला मैंने। अब बोला है ना? अब बोला। नहीं, इससे पहले बोला है यार। बाकी नहीं बोला? नहीं नहीं, लीमू तो कहीं नहीं बोला। चलें ब्लाइंड फोल्ड। नींबू था। हाँ, नहीं, और जी। गाना बताएं कौन सा होगा वो? यार एक और हो जाए, ऐश्वर्या ब्रेक का गांधी। टाइम है। नहीं, मुझे नहीं सुना। निम्बूड़ा, हाँ। निम्बूड़ा, निम्बूड़ा, निम्बूड़ा। निम्बूड़ा? नहीं सुना गाना? नहीं, निम्बूड़ा तो सुना है मैंने। अच्छा अच्छा। लेकिन असल में गाना देखने फोकस का था। ऐश्वर्या पे चला गया था। वो देखने का था ना। अच्छा, मैं आप- तो आप टटोल लगा बोल रहे समझ थे रहा। भाई कि मैं बहुत शौक से खाता हूँ, हर वक्त खाता हूँ। खैरियत तो है। हाँ, हर खाने में जरूरी है। इमली इमली भी खाते रहते हैं, इसका मतलब है आप। खट्टा बहुत पसंद ज्यादा है। मीठा होने के बाद खट्टे की तरफ जाना पड़ता है। हाँ नहीं, ज्यादा मीठा भी नहीं होना जी चाहिए जी, मर्दों को। यही हाँ, इनको सही करवाया है। बहुत मीठा था ये। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट, अभी के लिए ब्रेक और फिर आपको थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक और वापस आ गए हैं। बहुत ही मज़ेदार आज का शो चल रहा है। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। 2024 का ये शो आई एम श्योर आप लोगों के लिए यादगार रहेगा। जिस तरह से मैं यहाँ पर हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, कह के लगा रही हूँ ना, आई एम श्योर आप भी घर में बैठ के इसी तरह से कह के लगा रहे होंगे, क्योंकि ये शाम खूबसूरत बना रहे हैं ये तीन लोग जो हमारे सामने हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू ज़बरदस्ती कर बहुत रहे हैं, शुक्रिया। मस्ती चल रही है। आप इतना अच्छा कर रही हैं शो, तो क्यों नहीं अच्छा होगा? नहीं, ऑब्वियसली जब आप लोग तीन सामने हो तो अच्छे अच्छे बेचारे वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, एक सवाल छोटा सा बताएं, छोटी सी लाइन में, जी। क्या चीज़ आसान है, टीवी, फिल्म या स्टेज? सब मुश्किल है, सब मुश्किल है। कुछ भी आसान नहीं है। मीडियम में फ़र्क है, अलग अलग। मिसाल के तौर पर ये पानी है, आप इसमें चाहें तो शरबत बना लें, इसमें चाहें तो चाय बना लें, चाहे तो इसको किसी और शेप में ढाल लें, है तो बेसिकली पानी ना। Okay. तो तीनों मीडियम बहुत मुश्किल हैं, और जो लोग इसको आसान समझते हैं या जिनका दिमाग ये होता है कि बड़ा इसमें ग्लैमर है और जाएंगे और मशहूर हो जाएंगे, आजकल यही हो रहा है। अब जो सोशल मीडिया आ गया है ना, इसमें लोग 2-2 मिनट के जो क्लिप डालते हैं अपने, तो वो मशहूर भी 2 मिनट के ही लिए होते हैं। सही। जब ये 3 मीडियम में जिन लोगों ने काम किया है ना, और बहुत मेहनत के साथ काम किया है, तो आज देख लें माशाल्लाह सबको 25 साल, 28 साल, 20 साल, इस तरह 30-35। अयाज भाई हम सबसे सीनियर हैं। आपने लेकिन जो हम अपना फिर- गुल्लू भाई वाला सुना है, वो 33 इयर्स। देखें ना, 33 इयर्स हो गए हैं उसको, और मैं उससे पहले से भी कर रहा हूँ। हाँ, तो ऑलमोस्ट 35 साल मेरे बनते हैं करियर के। काशिफ, ज़्यादा होंगे यार। जबकि मेरे सामने ही काशिफ आए हैं, तो ऑलमोस्ट इनको भी 20-25 साल हो गए। 27 इयर्स। 27 इयर्स। अयाज बल्कि भाई तुम तो 27 ईयर्स के लगते हो। अयाज भाई आपको कितने, 40? तो हाँ, 40-45 प्लस प्लस। है ना? और आपके लिए अगर आपसे आप दोनों से सवाल करें, सेम फिल्म, स्टेज या देखिए, ये फिल्म, स्टेज या टीवी कहना आसान है। आजकल के ज़माने में आप ये सोच सकते हैं कि शायद इस तरफ आसानी से आ जाएंगे, लेकिन रहना, अपनी पोजीशन बरकरार रखना, काम करना शायद आसान हो, लेकिन उस रोल को निभाना और लोगों में मकबूल होना। आप देखें, आज भी हम पुरानों को ही याद रखते हैं। बच्चे मिलते हैं, आप क्या करते हो? भाई मैं ड्रामों में गाऊंगा। अरे मैंने तो देखा नहीं। बोला भाई मेरे 27 सीरियल चल रहे हैं। लेकिन वो नोटेबल नहीं होता काम। गुल्लू भाई नोटेबल है, शेर खान नोटेबल है, आपकी मेमोरी में कबाचा जिंदा है आज तक। तो बेसिकली लोग वही हैं जो रोल को निभाएं। बल्कि जो इन्होंने अभी बात की है,
कबाचा तो चले, रोल ऐसा था कि कबाचा वहाँ पे ह्यूस्टन में हमने प्रोग्राम किया था, हम सब खाना खा रहे थे और कहीं एक बड़े मियाँ ने कहीं खाना खाते हुए बहरोज को ही कह दिया कबाचा। ओहो। तो मैं खाना खाने थे और मेरा नाम भैरव सब्जवारी है। अच्छा, भैरव भाई ने चिढ़ के बोला, लेकिन मैं तो आपको उनका अंदाज है लेकिन वो ऐसा है। था। मैं आपको एक इम्पैक्ट बताऊं टीवी का। मैंने 93 में एक एपिसोड किया था, एक एपिसोड 50 मिनट का, और वो सीरीज़ थी एक रात एक कहानी। इकबाल लतीफ़ साहब डायरेक्टर थे उसके, सिदरा इकबाल के वालिद, और उस सीरीज़ में हर वीक में एक डिफरेंट प्ले होता था। अच्छा, रिपीट भी नहीं होता था प्ले। एक प्ले किया था, तजुर्बा उसका नाम था। मैं एक लड़का हूँ जो कि बहुत गरीब है, पैसे भी नहीं है, और मुख्तलिफ सिचुएशन है, पूरी रात वो भूखा घूम रहा है। उसके पास पैसे आए तो किसी और की मदद कर दी, कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई थी। बहुत मज़े का प्ले था वो। पूरे एपिसोड में 50 मिनट के मैंने सीरियस एक्टिंग की। आखिर के 2 मिनट में सिर्फ कॉमेडी पंच लाइन थी कि पुलिस वाले मेरे पैसों से नाश्ता करना चाहते हैं, लेकिन जब उनका SHO आता है, वो मेरा जानने वाला निकल आता है, तो वो उनसे पैसे दिलवा देता है। ये कॉमेडी थी बस। अच्छा, आज 93 से लेके 30 साल हो गए होंगे, आज भी मुझे उसका फीडबैक मिलता है। उस वक्त जब वो ऑन एयर हुआ प्ले, तो मैं पेट्रोल डलवा रहा था गाड़ी में, एक पेट्रोल पंप पर, तो एक फैमिली पहले से डलवा रही थी। वो मुझे देखा, वो लोग आए निकल के, फिर वो कहने लगे कि हनीफ भाई, हमारी अम्मी आपको देख के इतना रोती है। मैंने अल्लाह खैर करे यार, क्या हो गया? कहने वो इतना रो रही थी आपका प्ले देख के, कहने है गरीब बच्चा है, भूखा घूम रहा है पूरी रात, हम किसी दिन इसकी दावत करेंगे। ये था इम्पैक्ट। जो अच्छा, अभी काशी में मोहब्बत पहले देखें, चैनल हाँ। एक ही था ना, PTV, आप ये देखें। नहीं अयाज भाई, जिस वक्त ये प्ले चला है उस वक्त NTM आ चुका था। नहीं, मगर PTV की जो हाइप थी वो वही थी। हमने एक किया था कैरेक्टर, जिसके बाद बहुत से लोगों ने वो जो किया, मैं ये बता रहा हूँ। तो ख्वाब सुहाने एक सीरियल थी, उस सीरियल में मेरा एक था कि मेरा एक 2-3 तकिया कलाम थे। एक तो था कि जब भी मैं कोई मुझसे कहता कि आप क्या खाएंगे, मैं कहता मेरे स्टार्स से मैं कैलकुलेट करके फिर बताऊंगा, तो मेरे स्टार्स ये कह रहे हैं। चलो, ये सीरियल हो गई। मलिक अनोखा भी उसमें था, उसका एक अलग बड़ा होता। मदीना में मैं गया और वो सीरियल को गए हुए 15 साल हो गए। मैं वहाँ से गुजरा था, सुबह सुबह नमाज पढ़ के हम निकले, तो पीछे से वहाँ से मुझे ना आवाज़ आ रही, आपके स्टार ने आपको इजाज़त दे दी उम्रा करने की। ये इम्पैक्ट। मैं बिल्कुल यूं मैंने सोचा, और ये मैंने कहा यार कितनी पुरानी बात है। मैं गया, जी वो आपका हमको इतना ड्रामा पसंद है जी, आप तो हमारी चाय पियेंगे ज़रूर। अच्छा, नन्ना। ओए, नन्ना के फिल्में देखी हैं, बस एक मुलाकात हुई है, लेकिन उसकी जो टाइमिंग थी ऐसा कमाल था। और खैर अल्लाह नन्ना का जो दोनों की अपनी टाइमिंग थी, उसके हिसाब से मैं कहता हूँ बहुत कमाल है। कम डायलॉग बोलना और पूरे जेस्चर के साथ रजिस्टर करना अपने डायलॉग्स को, क्या बात। उसमें कमाल था वो, कमाल था वो। एक फिल्म है नौकर वोटीदा, बहुत मशहूर। उसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब फिल्म स्टूडियो में जाते हैं, तो नन्ना साहब निकल रहे होते हैं स्टूडियो से बाहर। उन्हें दिखाया मुनव्वर ज़रीफ साहब को कि उन्हें एक्टिंग का शौक़ है, तो वो रोकते हैं नन्ना साहब को, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहते हैं नन्ना साहब, अल्लाह ने तो अनु बड़ी इज्जत दी थी। तो नन्ना साहब कहते हैं तू वापस लेने आया वाह भाई, आपकी बात आती है और ब्रेक आ जाता है है ना, देखा ना। देखें आ गया ब्रेक। वैसे पंच लाइन पे ब्रेक आना चाहिए ताकि बात फौरन से लिए। हाँ, लोग बैठे आगे देखने के लिए। ऑलराइट, तो जी हम ब्रेक ले रहे हैं। ये एक्टिविटी और काफ़ी लंबी थी, लेकिन बातें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, खूब मस्ती चल रही है, तो बार बार ऐसे लग रहा है कि ब्रेक जल्दी आ जाता है, लेकिन और भी बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। टाइम एक छोटे से ब्रेक का, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक, और वापस आ गए हैं। टाइम शॉर्ट है, जल्दी से उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं लहरी। लहरी साहब की क्या बात है, मैं तो हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन लहरी साहब का रहा, और बग़ैर एक्शन के नॉन स्लैप्टिक कॉमेडी करते थे जुमले की, उसमें लहरी साहब इंतहा थे। मतलब लहरी साहब का नाम याद आते ही ना, अभी वो मुझे वो टेलीफोन कॉल याद आ गई वो जो अभी भी आपने बात सुनाई थी। मुनव्वर ज़रीफ साहब, बहुत बहुत बेसिकली हमारी तो ज़ाहिर मुलाकात नहीं रही, लेकिन उनका काम देखा, और ख़ास तौर पर मूवीज़। आज भी इंस्पिरेशन अगर लेनी हो किसी को तो मुनव्वर ज़रीफ साहब से ले सकते हैं, और ख़ास तौर पर वो जो डायलॉग डिलीवरी थी ना उनकी, और वो जब उसको बेरब्त बात नहीं करते थे,
एक रब्त होता था हर बात में। सेंसिबल बात होती थी। तो उस चीज़ को अडॉप्ट करना भी कमाल है। एक्चुअल हम जो इंस्पिरेशन लेते हैं ज़ाहिर अपने सीनियर्स से लेते हैं, तो कहीं से कुछ तो फिर जाकर एक पैकेज बनता है। तो वन ऑफ दी जो हमारे बेस्ट नज़दीक पैकेज जो था वो महबूब बेहतरीन। रंगीला। रंगीला जाहिर है कि वो एक एक्टिंग में उनके साथ एक्शन कॉमेडी और वो उसको मिला के, तो एक जनरेशन में तो क़यामत ये होती थी कि जब फिल्म आती थी और रंगीला की एंट्री होती थी, उसकी वो जो टाइमिंग उनकी जो भी वो करते थे, उस वक्त की ऑडियंस के हिसाब से वो कमाल था। क्योंकि वो अब जो वक्त बदला है तो थोड़ा सा जुमलों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, एक्शन थोड़ा सा रिजर्व हो गया। इवन स्टेज जो लाहौर का स्टेज है वहाँ का सिस्टम अलग है, हमारे यहाँ थोड़ा सा महदूद होता है यहाँ पे। तो वो रंगीला का इस मामले में कमाल था। अच्छा, पाकिस्तान की वो कौन सी हीरोइन है जिसे इंडिया जाके वहाँ के सुपरस्टार के ऑपोजिट हीरोइन का रोल मिला है? लेकिन वैसे मिला है, था लेकिन मिला था। पाकिस्तानी किया है ना, मुझसे सवाल ये हाँ, नहीं बता मुझसे दो। किया है। मायरा बता खान। दे। मायरा आप पहुंचे थे? नहीं, मैं पहुंच गया था नहीं, मैं मायरा, तो ये लेकिन कहने फिर मैंने वाला था कहा कि- वो तो बड़ा आसान है, सबको पता है। नहीं, मैंने कहा आजकल प्रॉब्लम ये हो गई कि पाकिस्तानी हीरोइन पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती, इतनी सख्ती हो गई। हाँ, दुबई जाना पड़ता है। बस अब प्रोग्राम ऑलमोस्ट वाइंड अप की तरफ जा रहा और है। ठीक है, हम- चेक हाँ, हमारे जी। हम पहले चेक- न्यू ईयर मैसेज तो दे जाएं। अच्छा, हाँ, स्टार्ट चेक तो करते मिलने ही हैं। नहीं है ना। जी, जी। ये तो अभी याद आया। वो भी कह रही मैं चेक करके बताऊंगा। हाँ, वो भी हम जबकि check इन्होंने करते चेक हैं। पहना हुआ है। हाँ, वो क्या बात है। तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है चेक जी। की। देखें, आपका चेक काट दिया इन्होंने। लेट मी चेक। अच्छा क्रॉस जी, चेक है ये। अया साहब, जाते जाते तमाम लोग जो देख रहे हैं, कोई हैप्पी न्यू ईयर मैसेज जो आप देना चाहते हैं तमाम लोगों तक? देखिए, हमें इस नए साल में जहाँ बहुत सी उम्मीदें होती हैं, हम इसी मुल्क में रहते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये बड़ी कुर्बानियों से बना है। और इसमें अल्लाह करे कि जो भी मसाइल बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, उसके कौन कौन ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि इस नए साल में इस पाकिस्तान में कुछ ऐसी तब्दीली आ जाए, कुछ इतना कुछ अच्छा हो जाए कि ये जो चेहरे मुर्दा से हुए हुए हैं लोगों के और खुशियाँ कुछ कम महसूस होती हैं, वो ख़त्म हो जाएं और हमारा मुल्क पूरी दुनिया में फिर से वैसी हो जाए कि जो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसी मुल्क में अपने आप को सुरखरू कर लें। इंशाल्लाह, आमीन। वाह, नाइस मैसेज। प्लीज़। भाई देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन ख़ास मैसेज ये है हर एक के लिए। ज़ाहिर है हम सब रोड्स पे निकलते हैं, तो हमें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सामना है ना, वो जो कानून की पासदारी नहीं करते, रॉन्ग साइड लोग आ जाते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कभी भी ना अपनी जान को ख़तरे में डालें, ना अपनी फैमिली की जान को, और ना किसी किसी और सामने की वाले जान की। और ख़ास तौर पर जो ड्राइव करते हैं हाई बीम से गुरेज करें। आज वैसे न्यू ईयर नाइट है, पता नहीं क्या क्या लोगों ने पटाखे, और तो एक ख़ास तौर पर हवाई फायरिंग, उससे बचें क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो ये मेरा मैसेज नहीं, है। बहुत अच्छा मैसेज है, वेरी नाइस। जी जी, मैं तो बस यही मैसेज दूंगा कि पुरुम्मीद रहें, मायूस बिल्कुल ना हो। नए साल का इस्तकबाल अल्लाह का नाम लेके नए वलवले और जोश के साथ शुरू करें, उसका इस्तकबाल करें, अपने अंदर एनर्जी पैदा करें। क्योंकि अगर आप मायूस हो भी जाएंगे तो तारीख़ तो फिर भी बदलनी है, अगला दिन आना ही है। तो आप बजाय इसके कि मायूसी में अपना वो दिन गुजारें, आप पुरुम्मीद होकर गुजारें। और हमने तो हर साल यही किया है और अल्लाह ने उसमें बरकत ही डाली है। तो अल्लाह पाकिस्तान को शादो आबाद और सलामत रखे, और तमाम पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तान में हों या दुनिया के किसी भी मुल्क में, अल्लाह सबको खुश और सलामत रखे। नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू आप तमाम लोगों का। आप लोग आए, टाइम दिया, इतनी खूबसूरत बातें की और हमारे शो को बहुत अच्छा बनाया। मैं भी आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, राहतों का, रफ़ाकतों का, रक़ाबतों का, अदावतों का, साहतों का। शुक्रिया प्यार का, इज़हार का, इनकार का, इकरार का, तकरार का, इस बार का, उस बार का, आपके घर बार का, सारे परिवार का, और सबसे बढ़कर आपके बहुत सारे प्यार का। अरे वाह, वाह वाह वाह। आज असल में इसने मिस किया, चूरन नहीं भेज सका बस में। बहुत अच्छा किया। ये इनका एक्चुअली बड़ा फेमस है ये। आप हाँ, लोगों का हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत मसाला शुक्रिया। की पूरी टीम हाँ। का, हम ग्रुप का बहुत शुक्रिया, हम टीवी के
पूरे ग्रुप का बहुत शुक्रिया और आपने बहुत अच्छा कंडक्ट किया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं यही कही थी ना, आप लोगों के सामने तो अच्छे अच्छे बेचारे होस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये माशाल्लाह इतने बड़े बड़े इनाम हैं आपके चेहरों से, बेशक चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरते हैं लेकिन डरा भी देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का आज के शो पर भी, और 2024 को ख़ास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ कि 2025 बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा हमारे लिए, हम सब के लिए, सबके घरों में। अब जो परेशानी थी वो सब खत्म हो जाएंगी और सिर्फ खुशियां रहेंगी। जो आप लोगों की दुआएं वो सब कबूल हो जाएंगी और हमारे मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये नया साल। इजाजत लेते हैं, जाते जाते मिलकर बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफिज।